नमस्कार जी, दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव जारी हैं। अब इवनिंग कॉलेजों में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वोटिंग की प्रक्रिया शाम को 7:30 बजे तक चलेंगी। वहीं सुबह की शिफ्ट में 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक वोट डाले गए। वोटिंग को लेकर छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से 3 सालों में चुनाव हो नहीं पाया था। इस चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पदों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 2019 में हुए चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 4 में से 3 सीटें जीती थी। इस चुनाव में 4 पदों पर कुल 24 उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी मुख्य मुकाबला एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच ही माना जा रहा है। और इस वक्त मेरे साथ जी मीडिया संवाददाता अनुष्का गर्ग जुड़ चुकी हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। अनुष्का, सबसे पहले बताइए, इवनिंग कॉलेजेस में जो बच्चे हैं उनके बीच किस तरीके का उत्साह है, क्योंकि एक गैप के बाद ये वोट, क्योंकि 2020 से पहले जब भी चुनाव होते थे तो एक अलग ही उत्साह का मंजर पूरे दिल्ली में, विशेष तौर पर जो कैंपस वाले इलाके हैं, नॉर्थ कैंपस हो या साउथ कैंपस हो, वहाँ दिखता था। 3 सालों से ये बंद था, अब एक बार फिर से चुनाव हो रहे हैं, तो कैसा उत्साह है बच्चों में? बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के चुनाव को कहीं ना कहीं लोकतंत्र के उत्सव की तरह जितने भी बच्चे हैं वो मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सुबह वोटिंग शुरू होने के साथ ही साथ बहुत भारी संख्या में जो है वो वोट डालने के लिए आए हुए नजर आए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत से छात्र ऐसे भी थे, छात्राएं ऐसी थी जो कि वोट डालने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थे। हर बार की तरह इस बार भी एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच में कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। चारों तरफ जितने भी विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर के और बाकी जो तमाम चीज़ें उसको लेकर के कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे थे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, सुबह की जो टीम, बच्चों की जो पूरी मॉर्निंग शिफ्ट के जितने भी बच्चे थे वो जब आए तो उन्होंने अपने अपने वोट जो है वो कास्ट किए। अलग अलग जगह पे अलग अलग वोटिंग परसेंटेजेस हैं। 52 वोटिंग सेंटर्स थे जहां से बच्चों ने वोट जो है वो कास्ट किए। उन सभी में किसी जगह वोटिंग परसेंट 30% है, तो कहीं 40% है, तो कहीं 35%। इस तरीके से जो वोटिंग परसेंटेज है वो निकल कर बाहर आ रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, इवनिंग शिफ्ट की जो वोटिंग है उसको लेकर के तैयारियाँ जो है वो अभी की जा रही हैं। थोड़ी देर में ही जो वोटिंग है वो शुरू होने वाली है। और साथ ही साथ जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं आते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों से हमने बातचीत की, उनका साफ साफ कहना था कि जिस तरीके से 3 सालों तक वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, क्योंकि इस बार 3 सालों के बाद लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो नए वोटर्स जो है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। जो पुराने वोटर्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा मांगे थी, लाइब्रेरी को लेकर के मांगे थी, मेट्रो में कंसेशन को लेकर के मांगे थी, साथ ही साथ हॉस्टल को लेकर के मांगे थी। उसके अलावा और भी बहुत सारी मांग जो थी वो खुलकर लोग सामने रख रहे थे। जितनी भी महिला छात्राएं थी वो साफ तौर पर कह रही थी कि महिलाओं को लेकर के जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए कॉलेज में, वो प्रॉपर व्यवस्थाएं जो है वो उसकी मांग जो उठाते हुए नजर आ रही थी। साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल लीव्स की जो बात है वो भी कहीं ना कहीं सामने रखी गई। तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए और क्या कुछ उन सभी इलेक्शन को लेकर के उम्मीदें हैं, उसको लेकर के बच्चे काफ़ी वोकल होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो पूरा इलेक्शन का माहौल है, कहीं ना कहीं क्योंकि ये छात्र इस डीयू से भी कई बड़े पर्सनैलिटीज जो है वो निकले हैं, साथ ही साथ इस पूरे लोकतंत्र की जो एक स्पिरिट है उसको कहीं ना कहीं दिखाते हुए सभी बच्चे जो है वो नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आपने बड़ा सही एक जिक्र छेड़ा है अनुष्का। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का जो चुनाव है वो कोई आम चुनाव नहीं है। इस पर देश के बड़े बड़े सियासतदानों की नज़र होती है और बैक चैनल से कई बड़े नाम हैं जो इन्वॉल्व भी होते हैं इन चुनाव में। और डीसीयू का जो अध्यक्ष होता है या उपाध्यक्ष हो या जो भी यहाँ पर 4 पदों से जीत कर आते हैं, उनकी एक राजनीतिक शख्सियत अचानक से बहुत ऊपर पहुँच जाती है। इसके अलावा छात्र संघ चुनाव होता है या कोई भी चुनाव हो तो हम देखते हैं कि एक बड़ा टसल होता है, विशेष तौर पर कम उम्र होती है तो एक वजह होती है। सिक्योरिटी के कंसर्न की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी का किस तरीके से व्यवस्थाएं इस दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है? बिल्कुल, दिल्ली पुलिस हर थोड़ी देर में वहाँ पर फ्लैग मार्चेस जो हैं वो निकाल रही है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, चारों तरफ दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात है, बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं, आचार संहिता लगा हुआ है। इस वजह से जहाँ भी वोटिंग सेंटर्स है वहाँ भीड़ को एकत्रित करने नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की तमाम जो फोर्सेज हैं वो वहाँ लगी हुई हैं, अर्धसैनिक जो सुरक्षा बल है वो यहाँ लगी हुई है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, जितने भी महिला सुरक्षा बल है वो यहाँ पर लगी हुई हैं और हर थोड़ी देर में सब जगह चेकिंग्स जो है वो की जा रही है। भीड़ नहीं लगने दिया जा रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे वोटिंग को अंजाम दिया जा रहा है। कंपैरेटिवली इस वक्त क्योंकि अभी वोटिंग शुरू ही हुई है इवनिंग कॉलेजेस के लिए,
तो बच्चों की संख्या के वोटर्स की संख्या क्या नज़र आ रही है? क्योंकि इसमें अलग अलग जो ड्यू के हॉस्टल्स होते हैं उनका भी बड़ा रोल प्ले होता है। इसके अलावा हमने ये देखा है कि यहाँ पर एक तरीके से जो दिल्ली के लोग हैं वहाँ पर, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में देश के अलग अलग हिस्सों से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनमें कैसा रुझान है? वो क्या उत्साह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस चुनाव में? बिल्कुल, क्योंकि 3 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं, 4 साल बाद, तो जितने भी बच्चे वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों से लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं। जो बाहर के बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर हॉस्टल्स में रहते हैं, तो जो बाहर के बच्चे उनमें ज़्यादातर हॉस्टल की जो रिपेयरेशन है उसको लेकर के मांगे जो है वो ज़्यादातर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर हम बताएं तो क्योंकि अभी वोटिंग जो है शुरू होने ही वाली है, अभी तक पूरी तरीके से खुली नहीं है। पूरे बैलेट सेंटर्स जो उनको तैयार किए जा रहे हैं, ईवीएम मशीन्स को निकाला गया था, उसके बाद से वापस ईवीएम मशीन्स जो है उनको लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो संख्या है फिलहाल जो है वो थोड़ी कम देखने को मिल रही है, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि शाम होते होते बच्चों की जो संख्या है उसमें इजाफा होते हुए दिखने वाला है। जितने भी बच्चे आ रहे हैं बहुत उत्साहपूर्ण तरीके से बाहर खड़े होकर जो है कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, आईडी कार्ड देख करके उनको अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। तो जितने भी बच्चे उनमें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, तो उनके लिए एक अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि कई लंबे समय के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद जो है, कोरोना के बाद जो है ये वोटिंग जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। छात्र संघ जो इलेक्शंस हैं वो किए जा रहे हैं। कैंपेनिंग को लेकर के काफ़ी लंबे समय तक लोग प्रिपेयर कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है बच्चों ने अपने अपने स्तर पर, तो उस मेहनत को कहीं ना कहीं फलित होते कल देखा जाएगा। कल जो है मतगणना जो है वो होने वाली है 12 साढ़े 12 बजे के बाद पता चलेगा कि दोनों में से, क्योंकि एबीवीपी और एनएसयूआई में मुख्य टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। तो अब ये देखना बाकी है कि दोनों में से किसको चुना जाता है। हालांकि दोनों ही दल जो है वो इस तरीके की दावा, दोनों ही संगठन इस तरीके की दावा कर रहे हैं कि इस बार उनकी तरफ से ही जो विजेता है वो बाहर निकल कर आएगा, और उनकी तरफ से ही जो वोट हैं जो उन्हीं की तरफ से जो है वो ज्यादा दिखने वाली है। क्योंकि कैंपेनिंग से लेकर बाकी तमाम जो चीजें होती हैं इलेक्शन से जुड़ी हुई, उन सभी चीजों में उन लोगों ने मन लगाकर मेहनत की है और काफी ज्यादा लोगों तक पहुंचने की जो कोशिश है वो की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुष्का, फिलहाल आपका। आगे भी लगातार आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।